हाँ जी, तो छोटी छोटी मगर काम की बातों की सीरीज़ में आपका दूसरा टॉपिक मैं लेके आया हूँ जो अक्सर बच्चे नहीं करते। आप 10th में आ रहे हो, 9th में हो, किसी भी क्लास में हो, कहाँ तक टेबल आती है बेटा? सर 15, सर 12, शर्म करो, इतनी कम आती है टेबल। सर याद ही नहीं होती, तो याद इसलिए नहीं होती वो चीज़ आपको क्योंकि आप उसका यूज़ नहीं करते। तो आप उसका यूज़ नहीं करते, आपको वो यूज़लेस लगती है। ठीक है कि यूज़लेस है, इसको याद नहीं करना है, इसके बिना काम चल रहा है। काम चल रहा है ना आपका, सिर्फ काम चलाने के लिए आए हो, काम नहीं चलाना, अच्छा इंप्रूव करना है। तो आप खुद सोचो, अगर सपोज करो एक सिचुएशन आती है आपके सामने 314 मल्टीप्लाई 20 से, मैंने बच्चों को देखा है पहले 6 का टेबल बोलेगा, फिर 2 का टेबल बोलेगा, उसमें भी गलती सुनो। 6 का टेबल बोलेगा, 6 4 जा 24, कैरी को लिखेगा, अरे मत लिखो, मत लिखो कैरी को। थोड़ा सा ब्रेन के अंदर कुछ तो याद करने की कैपेसिटी रखो। आप तो बिल्कुल ऐसे हो गए हो कि आपकी गजनी से भी बेकार हो। अब तो आप कैरी को 2 सेकंड याद नहीं रख सकते, आपको लगता है नहीं भूल जाएंगे। अरे तो प्रैक्टिस करो ना उस चीज़ की, कैरी को भूल क्यों रहे हो? तो पहली गलती ये करते हो कि टेबल याद नहीं करते। तो मैं अभी आपको याद करना सिखाऊंगा कि टेबल याद कैसे करते हैं और उसका यूज़ कैसे करना है। ठीक है, आपके सामने टेबल लिखी है और मुझे लग रहा है जितने भी देखने वाले आप देख रहे हो 80% बच्चों को नहीं आती होगी, मेरा ऑब्जर्वेशन है, नहीं आती होगी, पक्की बात है। ठीक है, तो याद करने का तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ अभी। तो आप तरीका ये है और इसको फॉलो करोगे, डेली फॉलो करोगे। ठीक है, एक टेबल दिन की याद हो जाएगी, 2 से 3 मिनट लगने वाले हैं। सिर्फ 1 2 3 4 स्टार्टिंग के 4 प्लेस देखो। ठीक है, देख लिए, अब आंख बंद करके बोलो, आंख बंद करके बोलो। ठीक है, उसके बाद जैसे मैं बोलता हूँ, मैंने स्टार्टिंग 4 प्लेस देखे, 26 1 जा 26, 26 2 जा 52, 26 3 जा 70, 26 4 जा 104। फिर आपको सिर्फ नेक्स्ट वाला देखना है। मैंने देखा 130, फिर आंख बंद कर ली, फिर वापस बोलना चालू किया, 26 1 जा 26, 26 2 जा 52, 26 3 जा 70, 26 4 जा 104, 26 5 जा 130। फिर जस्ट नेक्स्ट वाला देखो, फिर आंख बंद करके स्टार्टिंग से करो, फिर सिर्फ नेक्स्ट वाला देखो, आंख बंद करके स्टार्टिंग से करो। ऐसे करके देखो, आपको 2 मिनट में टेबल याद हो जाएगी। और उसके बाद में आप उसको लिख के देख लो एक पेज के ऊपर। और फिर क्या करना है, सेकेंड स्टेप, ऐसा ही नंबर जब आपने लिया इसको, अब आप 26 का टेबल बोलो। 26 4 जा 104, 10 कैरी मन में रखना है। 26 1 जा 26 और 10 36 का 6, 3 बच गया। 26 3 जा 78 और जो कैरी आपका आया था उसको ऐड करके आप लिखोगे। तो ऐसे करके आप अपने आप को 10 क्वेश्चन दो, आपकी टेबल अपने आप याद होगी। पहली एक्सरसाइज डेली करोगे, रैंडमली उठाओ, आपको 12 तक आती है, शर्म मत करो, 13 से याद करो, पहला काम। दूसरा, जैसे ही कोई भी टेबल याद करते हो 10 क्वेश्चन अपने आप को दोगे, जिसमें 6 7 8 3 डिजिट का 4 डिजिट का कोई भी नंबर है, मल्टीप्लाई में आपका जो भी टेबल है उसको आपने याद किया, उसको लिख के रखो। और ये वाली एक्सरसाइज आपको करनी है, टाइमर लगा के देख तो कितनी देर में कर पाते हो। बेटा थोड़े दिन जोर पड़ेगा दिमाग के ऊपर, बाद में आपको खुद को कॉन्फिडेंस फील होगा। ये आप ये मान के चलो कि कोई भी बंदा वर्कआउट करने जाता है जिम के अंदर, अगर उसके रनिंग करते टाइम वो हाफने लग जाता है, उसका कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो बेसिक नीड होती है रनिंग आनी चाहिए, हाफना नहीं चाहिए उसके अंदर। तो ये आपकी बेसिक रनिंग टाइप में हो गया कि आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, अगर आपका कैलकुलेशन अगर स्ट्रॉन्ग है, आपको टेबल्स आती हैं और आपका कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है, मल्टीप्लाई सही करते हो, तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ मैंने गलती नहीं करी है। अदरवाइज क्या होगा, कंसेप्ट सीखा नया और उसके बाद में आप क्या करोगे, बाद में आते आते लास्ट में आपको भरोसा ही नहीं आप सही कर रहे हो गलत कर रहे हो। डिवाइड की बात आती है, डिवाइड नहीं कर पाते ठीक से, मल्टीप्लाई नहीं कर पाते। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस आना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपका प्रीवियस टॉपिक क्लियर है और आपका कैलकुलेशन पार्ट स्ट्रॉन्ग है, कोई भी नया टॉपिक होता है ना, उसके स्टार्टिंग की 2 या 3 लाइन, किसी भी क्लास में चले जाना, स्टार्टिंग की 2 या 3 लाइनें होती हैं जो उस क्लास से रिलेटेड होती है, बाकी प्रीवियस क्लास आ जाती है, मतलब बाकी फिर कैलकुलेशन ही होती है। तो आपको उससे क्या होता है, मैथ्स का डर आपका खत्म हो जाएगा। डर किस बात का लगता है आपको, और यार क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आ नहीं रहा, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन कौन करेगा। क्वेश्चन बड़ा नहीं होता, स्टार्टिंग की 2 से 3 लाइन नहीं होती है, बाकी अगर आपका प्रीवियस क्लास के कंसेप्ट क्लियर है, अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है, तो उसका फायदा मिलेगा कि आपको डर खत्म हो जाएगा। डर क्यों खत्म हो जाएगा, अरे 3 लाइन तो समझनी है, बाकी तो हम कर लेंगे अपने आप। समझ गए? दूसरा काम, अब सर नहीं याद करते हैं, पुरानी भूल जाते हैं टेबल, ये भी अक्सर देखा होगा इस चीज़ को। तो यार एक काम करा करो, 5 to 6 मिनट या स्टार्टिंग में 7 मिनट का टाइमर सेट करो और आप टेबल लिखना स्टार्ट करो। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ऐसे 2 के लिखो, फिर 3 के लिखो, फिर 4 के लिखो। लेकिन हाँ, अक्सर बच्चों को इस चीज़ और देखा है मैंने, वो टेबल ऐसे बोलते हैं 2 4 6 8, रद्दी है, किसी काम की नहीं है। क्योंकि आपको क्या यूज आएगा अगर आप ऐसे बोले 2 4 6 8, क्या काम आ रहा है? क्योंकि मन से तो ऐसा निकलना चाहिए 2 7 जा 14, क्योंकि मल्टीप्लाई में वो काम आने वाला है। तो ऐसे टेबल बोलो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ऐसे बोलते बोलते, और आप देखो आप 7 मिनट में कहाँ तक पहुँचते हो, जहाँ भी पहुँचे। अगले दिन नई टेबल याद की, टाइमर 7 मिनट का लगाया, 5 मिनट का लगाया, जो भी है,
स्पीड बढ़ाओ, अगले दिन एक और याद की, फिर टाइमर सेम है, टाइमर नहीं बढ़ाना है, ठीक है। और आप देखना हैबिट जब आपकी हो जाएगी तो आप 7 मिनट में, और बल्कि मैं तो कह रहा हूँ 5 मिनट में, 5 मिनट में आप 2 से लेकर 25 तक की टेबल लिख दोगे, और लिखते हैं। इसका बेनिफिट क्या मिलेगा आपको कि जब आप इतना स्पीडली टेबल लिखोगे ना तो आपको 17 6 भी डायरेक्ट याद आएगा, ठीक है। तो टाइम बचेगा उससे अंदर। एक और बड़ी चीज़, हो सकता है मैं याद ना है 17 6 क्या होता है, तो बच्चे बोलते हैं 17 1 17 2 17 3 फिर 17 6 तक जाते हैं, अरे यार कितना टाइम लग रहा है। तो आपको हर टेबल का 5 आना चाहिए। जब हर टेबल का 5 बहुत ईजी होता है 5 याद करना, ठीक है। आपको हर टेबल का 5 आएगा तो आपको पता है अगर मुझे 4 चाहिए तो मैं 1 से स्टार्ट कर दूंगा, 3 चाहिए 1 से स्टार्ट कर दो। लेकिन जब 8 चाहिए तो क्या 1 से स्टार्ट करते जाओगे 8 तक? नहीं जाओगे ना, तो 5 से जाओ। तो 5 आपका हर टेबल का आना चाहिए। 5 मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, ये छोटी छोटी बातें हैं, आप ऑब्जर्व करना। अगर आपका कमांड इन पेजों पे होता है तो आपका एग्जाम में वही 15 से 20 मिनट बच जाएगा कैलकुलेशन पार्ट का, ठीक है। तो आई होप सो आप इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे। और जब हम 10th का बैच चालू करने वाले हैं 20 मार्च से, ठीक है, तब तक आप लोग इन टेबल पे कमांड करके रखोगे।